ओम शांति। सुनते हैं 30 दिसंबर की मुरली के से निकली हुई दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि आखिर वह दिन आया आज जिस दिन को तकते थे। बच्चे, तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट भी है, पांडव गवर्नमेंट, और ये रूहानी यूनिवर्सिटी भी है। तो कितना ऊंचा बाबा जिसको तकते थे वर्षों से, जिसको हम ढूंढ रहे थे, आखिर वह दिन आया आज जो सन्मुख आ गया। हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। आखिर वह दिन आया आज जो हमें सत्य ज्ञान मिल गया। आखिर वह दिन आया आज जो हमने सही राजयोग का तरीका सीख लिया। आखिर वह दिन आया आज बाबा सब मनोकामनाएं स्वर्गमयी स्वर्णमयी सतयुगी दुनिया में राजाओं का राजा बना के पूरा कर रहे हैं। तो दिन भर मन में बजता रहना चाहिए, आखिर वह दिन आया, आखिर वह दिन। क्या मैंने पाया? फिर प्राप्ति याद करो। आखिर वह दिन आया आज जो हमें इतना प्यारा ब्राह्मण परिवार मिला, जिसके लिए आज एक दिल में छपने वाली बात थी। बच्चे, अंत टाइम में तुम बच्चों को बहुत मन में होगा, ओहो बाबा चला गया, हम सबको रजाई दे के चला गया। तुम्हें प्रेम के आंसू आएंगे। ओहो, इतना मीठा बाबा जिसने हमें इतना सुख दिया वो चला गया, लाव में आंसू आएंगे। ये थी दिल को छपने वाली बात। वो सीन याद करो जब बाबा चला गया रजाई दे के, तब प्रेम से आंसू आए। और गहराई की बात ये पता लगी आज की मुरली से कि अंत टाइम में जब बाबा चला जाएगा उस वक्त सतयुगी दुनिया भी शुरू हो रही होगी, पर कुछ संगम युगी बच्चे भी जब तक कि ये तन छूटे और नई दुनिया के निमित्त बने, उन्हें अवश्य इतना ज्ञान होगा कि बाबा चला गया राजाई दे के, और राजाई भी डिक्लेयर हो जाएगी। कौन, जो अक्सर बाबा कहते हैं अंत में सबको पता लग जाएगा कौन क्या बनेगा। तो बड़ी गहराई की बात है। बाबा ने कहा यहाँ भी मेरे पास आते हैं, कितना प्यार से आके लव से मिलते हैं। हाँ, और प्यार में फिर आंसू आ जाते हैं। तो बच्चे, बाबा का तो तुम बच्चों को फरमान ही यही है, बच्चे याद की दौड़ी पहनो, याद की दौड़ी पहनो। दौड़ी पहनते हैं और फिर निशान तक हाथ लगा के आते हैं। तुम बच्चों को भी याद की दौड़ी पहननी है जब तक कि तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बने, वो है तुम्हारा निशान। तो आज बाबा ने कितनी सुंदर बातें हम बच्चों को बताई, और बड़ी सुंदर दिल को छपने वाली बात थी ना, जब बाबा ने कहा, अरे बच्चे ये मेरा नंदीगण है, मैं शिव इस पर सवार होता हूँ तुम बच्चों को रास्ता बताने के लिए और आप समान बनाने के लिए। लेकिन मैं इस नंदीगण में कोई बंधा बैठा नहीं रहता हूँ, जब चाहूँ आऊँ, जब चाहूँ जाऊँ, आऊँ जाऊँ चलता रहता है। ये आज कितना अच्छा लगा। बाबा का रथ में जब चाहे आए जब चाहे जाए, आवत जावत चलती रहती थी। जो भी बाबा को साकार में मिले कहते सेकंड सेकंड बाबा फिर आके ऐसी दृष्टि दे जाता था। तो कितना सुंदर बाबा को ब्रह्मा बाप को वो संग मिला, शिव बाप का। ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है ना। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, ये है रिलीजियो पॉलिटिकल। हाँ, क्यों? बाबा आके क्या करता रिलीजियो पॉलिटिकल में? बाबा आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, और साथ साथ राजाई की भी स्थापना करता है, धर्म और राजाई। तब बाबा ने कहा रिलीजियो पॉलिटिकल। धर्म की भी स्थापना और आदि सनातन देवी देवता धर्म भी, और सतयुगी राजाई भी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो,
तुम्हारी बुद्धि बन गई है त्रिकालदर्शी। तुम बच्चे कैसे जानते हो अब ये पुरानी दुनिया जा रही है और आगे नई दुनिया आ रही है। बाबा को पुकारते हैं, हे प्यारे बाबा आओ, इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाओ। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो, ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, फिर ब्राह्मण, ये चक्कर बच्चे चलता ही रहता है। बच्चों को बुद्धि में चक्र रखना चाहिए। चक्र रखेंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे ना। इसलिए बाबा ने आज ये हम बच्चों को कहा कि बाजोली का खेल है ना, जैसे फिर वो बनते रहते हैं। आज बाबा ने कहा चित्रों पर समझाना बहुत अच्छा है और बहुत सहज भी है। और चित्रों में से डिक्लेयर किया सबसे अच्छा चित्र है त्रिमूर्ति का। ये बच्चे चित्र बड़ा कायदे अनुसार बना है। ऐसा कायदे मुजीब चित्र त्रिमूर्ति का कहीं मिल नहीं सकता। तो बाबा ने इस पर सर्विस करने के लिए भी हम बच्चों को प्रेरित किया। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे पवित्रता का बाबा ने बड़ा महत्व आज बताया। क्या महत्व बताया? बाबा ने कहा देखो आज भी देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो स्वच्छ होके जाते हैं, क्योंकि एक तो पतित हैं इसलिए स्नान करके जाएंगे, और दूसरा बाबा ने कहा कोई टॉयलेट आदि जाते तो वो भी स्नान करके स्वच्छ होके जाएंगे उनके दर्शन के लिए। तो सोचो वो खुद कितने स्वच्छ रहे होंगे, कितने पवित्रता का ही तो महत्व है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे वास्तव में कोई समय ऐसा भी होता है कि इन दिनों में कि उन दिनों में पूरे पवित्र रहते हैं, पतित नहीं बनते। खासकर यात्रा में जब जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, तो इसलिए बच्चे पवित्रता है मुख्य। इतना पवित्रता का भक्ति मार्ग में भी महत्व दिखाया है। तो पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के तुम बच्चे मालिक बन जाएंगे। तो बाबा ने फिर आज मुरली में सबसे मुख्य बात बताई, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बच्चे सुनना, ये दोनों बोध समाप्त करना ही वास्तव में डबल लाइट बनना। ये आदत पड़ चुकी है 63 जन्म की। व्यर्थ देखेंगे भी, व्यर्थ सुनेंगे भी, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। किसी ने सुना दिया, उसका रिएक्शन होता है, फिर काफ़ी देर उसका रिएक्शन रहता है। तो बाबा कहते व्यर्थ सुनना, व्यर्थ देखना, यही डबल लाइट बनना है। बाबा ने कहा कि बच्चे सर्व शक्तियों को, आज का वरदान था, सर्व शक्तियों को अनुभव करके समय पर सिद्धि में लाना, सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सारे शक्तियों को बाबा कहते यूज़ करो, प्रयोग करो। अब जब उनका आवाहन करो, शयन शक्ति का आवाहन करो, झट आएगी। एक एक पॉइंट उस पे याद रखो। आम को मारो पत्थर देता फल है, मुझे भी ऐसा शयनशील बनना है तो शयन शक्ति आ जाएगी। ज्ञान का साथ साथ अस्त्र शस्त्र याद रखो, है ना। जैसे समाने की शक्ति, कैसे सागर सब नदियों को सबको समा लेता, तो बाबा कहते तुम बच्चे भी समाने की शक्ति धारण करो। निर्णय शक्ति, किस तरीके हंस निरक्षर विवेके हंसा हंस है बका बका, हंस हंस है बगला बगला है, तो वह परखने की शक्ति, ये सब चीज़ें बाबा से हमें सर्व शक्तियाँ जो मिली हैं उनको अगर हम अनुभव में लाते रहें तो समय पे सिद्धि भी प्राप्त होगी और निश्चित विजयी बनेंगे। संशय वाले विजयी नहीं बनेंगे। बाबा कहते निश्चित विजयी बनोगे। फिर बाबा ने कहा आज की मुरली में कि बच्चे, खासकर एक शयन शक्ति पे बात सुनाई आज की मुरली पे। बाबा ने कहा राजधानी स्थापन होती है, बच्चे गालियां तो खानी पड़ेंगी। सबसे ज़्यादा गालियां तो मैं खाता हूँ,
मुझे देखो पत्थर भित्तर टिक्कर कहाँ कहाँ ठोक दिया है। सबसे ज़्यादा गाली मुझे पड़ती है, फिर इस ब्रह्मा को पड़ती है। तो मौत से अपना बिजनेस कर रहा था, राहा वेंदे ब्राह्मण फतेहो। लेकिन और अब तुम बच्चों को भी मिलती हैं। बच्चे, मैं तुम्हें वर्षा देता हूँ ना, क्योंकि तुम राजा ही प्राप्त करते हो। मुझे भी गालियाँ पड़ती तो तुम्हें भी मिलता वर्षा, तुम्हें भी पड़ती। लेकिन बच्चे चिंता नहीं करनी, जो आज गाली दे रहे हैं कल को गले में माला डालेंगे, उनके पूजनीय बन जाएंगे, वंदनीय बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने आज कहा कि गाली खाएंगे तो ये जो यादगार बना हुआ है कि गाली खाने वाले कलगीधर बन गए। तो कलगीधर तुम्हारा ही यादगार है। आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कहते दूर देश से आया देश पराए। ये पराया देश है रावण का देश, और वो दूर देश का आया है यहाँ पर, सबका उद्धार करने के लिए आ गया है, सबका बेड़ा पार करने के लिए आ गया है। तो बाबा ने कहा उसको, बच्चे, ये पराए देश में बाबा आया है तो तुम बच्चों को भी कितना आके प्यार से न मिलना चाहिए, बहुत ही प्यार से मिलना चाहिए। फिर बाबा ने विशेष कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चे भारतवासी सदा पुकारते आए हो बाबा को, हाँ, कि आओ आकर हमारे दुख दूर करो और पुरानी दुनिया से बदल नई दुनिया बना दो। अब बाबा आके पुरानी दुनिया को बदल के नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। तो आज का दिन, सारा दिन, एक तो ये नशा चढ़ा रहे, आखिर वह दिन आया आज, हाँ, और दूसरा सदा सर्व शक्तियों से संपन्न रहे। अच्छा, ओम शांति।